डॉक्टर क्रूर को हराने के बाद अर्जुन फिर से अपने गांव में सामान्य जीवन जीने लगा था। लेकिन उसकी ताकतें अब और भी विकसित हो रही थीं। एक दिन उसे सपना आया, एक रहस्यमयी गुफा जिसमें एक चमकता हुआ द्वार था। सपने में एक आवाज आई, अर्जुन तुम्हारा असली युद्ध अब शुरू होगा। समय का द्वार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अर्जुन ने सपना भुलाने की कोशिश की पर वह रोज आता रहा। आखिरकार उसने तय किया कि वह उस गुफा को ढूंढेगा। गांव के पास पहाड़ियों के बीच उसे वही गुफा मिली जो उसने सपने में देखी थी। अंदर जाकर उसने देखा एक चमकदार गोल दरवाजा हवा में तैर रहा था। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वह समय में पीछे चला गया 500 साल पहले के युग में। वह एक पुराने राज्य में पहुंचा जहां युद्ध की तैयारी चल रही थी। राजा और उसकी प्रजा डरे हुए थे क्योंकि एक दानव कालभैरव उन्हें नष्ट करने आ रहा था। अर्जुन को ये समझ में नहीं आया कि वह यहाँ क्यों है, लेकिन एक वृद्ध संत ने कहा, तुम समय के योद्धा हो अर्जुन, तुम्हें इस राज्य को बचाना होगा। अब अर्जुन को अपनी शक्तियों के साथ साथ बुद्धि और साहस का भी इस्तेमाल करना था। कालभैरव एक ऐसा दानव था जो समय को रोक सकता था। उसकी ताकत अर्जुन से कहीं ज्यादा थी। अर्जुन ने राज्य के सैनिकों को प्रशिक्षण देना शुरू किया, गांव वालों को सुरक्षा उपाय सिखाए और अपनी शक्ति से पूरे राज्य के चारों ओर एक ऊर्जा कवच बना दिया। जब कालभैरव आया तो उसने समय को थाम दिया। पूरा राज्य रुक गया पर अर्जुन पर उसका असर नहीं हुआ। ये देखकर कालभैरव चौंक गया। अर्जुन ने हवा में उड़ते हुए बिजली की गति से कालभैरव पर वार किए, लेकिन दानव हर बार समय को धीमा कर देता। तभी अर्जुन को समझ आया कि उसे समय को नहीं, खुद को बदलना होगा। उसने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया और एक नई शक्ति जगा ली, समय पर नियंत्रण। अब अर्जुन भी समय को तेज, धीमा या रोक सकता था। अर्जुन और कालभैरव की लड़ाई अब बराबरी की हो गई। आकाश बिजली से गूंज उठा, धरती कांपने लगी। आखिरकार अर्जुन ने समय को रोककर एक ऐसा वार किया जो कालभैरव की शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर गया। राज्य में फिर से शांति लौट आए। राजा ने अर्जुन को कालवीर की उपाधि दी, लेकिन अर्जुन जानता था कि उसका काम अब यहीं खत्म नहीं हुआ है। समय का द्वार फिर खुला। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं सिर्फ अपने समय का रक्षक नहीं, बल्कि हर समय का प्रहरी हूं।